फाइनली टाटा मोटर्स ने टाटा कर्व और टाटा कर्व.ev को लॉन्च कर दिया और इस वीडियो में विदाउट फर्दर अडू मैं इसका आपको क्विक वॉक अराउंड देता हूँ और बताता हूँ कि इसमें आपको क्या टेक फीचर्स मिलते हैं, डिज़ाइन कैसा है और क्या पावर एंड परफॉर्मेंस है। और आइए सबसे पहले कर्व.ev से शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे पहले वही लॉन्च होने वाली है। तो ऐसी कुछ दिखती है उसकी फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और फॉग लैम्प्स है नीचे। इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं। फ्रंट बम्पर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये आपका 360 डिग्री कैमरा हो गया और ये जो वर्जन आप देख रहे हो इसमें एक्सेसरीज भी लगी हुई है, जैसे कि ये हो गई। तो जो नॉर्मल गाड़ी आएगी वो इनके बिना आएगी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि जो आपका चार्जिंग पोर्ट है वो पीछे से हटा करके नेक्सॉन में जहाँ पीछे आता था उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पे। और ये स्मार्ट पैनल है, तो बेसिकली ये खुद ही बंद भी हो सकता है और खुद ही ओपन भी हो सकता है, जो कि आपने टीजर में देख ही लिया होगा। ऊपर आपको ये DRL तो मिल ही रहा है, कनेक्टेड DRL, और ये इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। ये आपको बैटरी स्टेटस शो करते हैं कि बैटरी कितनी % पे है और ऑब्वियसली ये आपके सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स है। अब अगर हम साइड में आ जाएं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 18 इंच के एलॉय रिम्स और इनको एरो इंसर्ट्स दिए गए हैं ताकि ये पहले से ज़्यादा और ज़्यादा एरोडायनामिक हो सके। और यहाँ पे देखो रियल एयर वेंट्स हैं यहाँ पे, ताकि जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक हो सके। और जो इसकी व्हील आर्चेस हैं इस पे भी आप देखोगे बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस को ना पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको .ev की बैजिंग मिल रही है, जैसा कि आपको हैरियर या फिर सफारी भी मिलती है ना, उसी तरह से। और यहाँ देखो फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, तो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है और ये इल्यूमिनेटेड भी है, तो इनको कुछ इस तरह से ओपन करना होता है। और नीचे यहाँ अगेन बॉडी क्लैडिंग पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया है। ये आपको फेक कार्बन फाइबर वाला जो टेक्सचर दिख रहा है ये अगेन एक्सेसरी का पार्ट है, ये नॉर्मली गाड़ी में नहीं आता। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ विंडो एलिमेंट्स को भी इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली आपकी गाड़ी में या तो क्रोम की दे दी जाती है या फिर नॉर्मल फिनिश में आती है, बट ये भी अच्छा लग रहा है। अब जैसे जैसे आप पीछे आओगे आप नोटिस करोगे स्लोपिंग रूफ लाइन और इसको जो कूपे डिजाइन दिया है टाटा मोटर्स ने, यहाँ पे आके ये काफी उठी उठी सी लगती है और यहाँ पे एक बॉडी लाइन जा रही है जो कि रैप अराउंड करती है इसको। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपको टेल लैंप्स मिल रहे हैं ये भी कनेक्टेड हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसका ओवरऑल डिज़ाइन कैसा लगता है। और पीछे भी आपको यहाँ कैमरा मिल रहा है, इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है और ये जो गेट है ये आपका पावर्ड है। और जैसे ये गेट खुलता है तो ये रिवील करता है 500 लीटर्स की बूट, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सामान रखा हुआ है। और इसके बाद आपको 60-40 स्प्लिट भी मिलता है सीट्स में। काफ़ी वाइड ओपनिंग है, थोड़ा सा लोड लिप है लेकिन आपको डिसेंट स्पेस मिल रहा है। आप इसको जेस्चर से ओपन और क्लोज भी कर सकते हो। बाकी रही बात, आपको पीछे भी पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। अच्छा, कर्व.ev का इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको की दिखा देता हूं। तो ऐसी कुछ दिखती है इसकी की, काफी प्रीमियम है एक्चुअली। पीछे EV की बैजिंग भी है और इसको अगर आप ओपन करोगे तो ऐसे इसकी की निकलती है, तो काफी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले तो आपको भी नेक्सॉन वाला बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है और इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो आपको मिलता ही है, साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। और Arcade.ev में भी टाटा मोटर्स ने कुछ नए एप्स इंस्टॉल कर दिए, 20 ऐप्स हो गए हैं अब इसमें। और बाकी रही यहाँ से आप अपने क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल करोगे, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है एक्सप्रेस कूल फीचर्स के साथ। और बाय द वे ये जो टच पैनल है मेरे को इतना खास पसंद नहीं है, हालांकि जो आपकी क्लाइमेट की पूरी सेटिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हो स्क्रीन से। नाउ कमिंग डाउन टू द अदर थिंग्स, JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको कर्व.ev में मिलेगा और इसके साथ आपको काफ़ी सारे ये मोड्स मिलते हैं, बैस एनहांसर, वाइड स्टेज। नाउ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ आपका ई-शिफ्टर, ड्राइव मोड्स, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ पे आपको फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें आपको मैप नेविगेशन भी मिलती है। इसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है जो कि नेक्सॉन में भी आता है। कैमरे की क्वालिटी के साथ किसी तरह की शिकायत नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन नेक्सॉन और पंच.ev में आपको ना ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता था, तो जब भी आप इंडिकेट करोगे तो आपको मॉनिटर यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले करता था। कर्व.ev में चीजों को अपडेट कर दिया गया है, तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर की जो भी फीड होगी ना वो आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे आएगी, विच इज नाइस। स्टीयरिंग में आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं कर्व.ev में, जो बेसिकली आपके रीजन मोड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप आइस वर्जन में जाओगे तो उसमें वो DCA गियरबॉक्स के साथ आपके गियर चेंजेस करने के काम आते हैं। बाकी सीट में आपको वेंटिलेशन मिलती है और जो ड्राइवर सीट है उसको आप 6 वे पावर एडजस्ट कर सकते हो। फर्दरमोर जो आपको स्टीयरिंग मिल रहा है वो हैरियर वाला मिल रहा है, तो इसमें आपको
टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है और ड्यूल टोन फिनिश इसको दे रखी है, अच्छा लगता है। ऑटो डिमिंग ORVM आपको मिल रहा है, नाइस एंड वाइड बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल रही है और छोटा सा आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज भी मिल रही है। और बाकी ये वायरलेस चार्जर तो आपको दिखा ही चुका हूँ मैं। और जो इसका ग्लव बॉक्स है वो देखिए, वो कितना ज़्यादा नाइस एंड डीप है, काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हो। जो छोटी मोटी शिकायत थी जो पहले भी थी वो अभी भी है कि यहाँ पे हाथ डालने का स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे जो ये USB पोर्ट्स दे रखे हैं ना, तो उनमें केबल लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है अभी। बाकी जो ये डोर पैनल है वो बिल्कुल सिमिलर है आपका नेक्सॉन जैसा ही। अब बात करते हैं इसके सेकंड रो सीट की। तो डोर पैनल अगेन नेक्सॉन जैसा है, लेकिन एक चीज़ है कि जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी, टच, फिट एंड फिनिश है ना, वो थोड़ी सी बेटर लग रही है। और ये देखो JPL की बैजिंग, आई डोंट थिंक ये प्रॉपरली स्टिच्ड है, ये तो निकल जाएगी। अब जो सेकंड रो सीट है उसमें आपको डिसेंट स्पेस मिलता है। जो ये सीट है ये ऑलमोस्ट पूरी पीछे है, फिर भी मेरे पास जो नी रूम है वो काफ़ी अच्छा है। रही बात लेग स्पेस की, तो स्ट्रेच करने में यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि प्रॉपरली मेरे जो पैर हैं वो अंदर घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है। आई फील ईवीज में होता ही है, बैटरी पैक होता है, उस वजह से आप इस तरह की वियर्ड सी पोजीशन में बैठते हो, तो इसलिए यहाँ पे नी अप पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस वजह से अंडर थाई सपोर्ट मुझे इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। अदर देन दैट, क्योंकि ये कूपे SUV है, स्लोपिंग रूफ लाइन है, तो जो हेडरूम है वो भी इतना खास अच्छा नहीं है। मतलब मेरे जैसे एवरेज साइज़ के बंदे के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मुझसे कोई लंबा व्यक्ति होगा डेफिनेटली उसको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ होने वाली है। और काफ़ी स्पेस जो है ना वो ये पैनोरामिक सनरूफ भी खा जाती है, लेकिन उसको स्कूप्ड अप करके कोशिश की है टाटा मोटर्स ने थोड़ा सा आपको बेटर स्पेस देने की। अब यहाँ पे मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि डॉगी यहाँ कर क्या रहा है, तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ये एक्सेसराइज वर्जन है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये डॉग मैट दिया हुआ है, टाटा मोटर्स ने दिखाया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप डॉग डैड या डॉग मॉम हो तो इस तरह से आप अपने डॉगी के लिए यहाँ पे इस मैट को लगा सकते हो और फिर उसके जो बाल है ना वो आपकी गाड़ी की सीट के ऊपर नहीं लगेंगे। दिस इज नाइस। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये सीट्स है ना इनको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। तो अभी ये स्टेज 1 रिक्लिनेशन पे है और फिर आप इसको थोड़ा सा और रिक्लाइन दे सकते हो। नाउ ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत आपको लाउंज वाला फील देने के लिए बेटर है, हालांकि इतना ज़्यादा रिक्लाइन नहीं है, बट आई डोंट माइंड इट। पीछे आपको AC वेंट्स भी मिलते हैं और ये देखो 45 वोल्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। और अब आप जल्दी से नॉर्मल वाली टाटा कर्व भी देख लो, आइस इंजन वाली। तो आपको सबसे पहले तो जो 18 इंच एलॉय रिम्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन के हैं। इसमें आपको एरो इंसर्ट्स एज सच EV वाले नहीं मिलते, लेकिन हाँ यहाँ पे भी छोटे मोटे आपको यहाँ पे भी आपको छोटे मोटे एरो इंसर्ट्स दिए हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये देखो पीछे आपको रियर डिस्क ब्रेक मिल रही है। बाकी यहाँ पे भी जो बॉडी क्लैडिंग है उसको पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ भी आपको इल्यूमिनेटेड, यहाँ भी आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं और उनमें इल्यूमिनेशन भी मिलती है। हालांकि ये गाड़ी लॉक है अभी। और कर्व की बैचिंग यहाँ पे आपको दी हुई है, अगेन हैरियर और सफारी जैसा, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो मड फ्लैप है, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। आई मीन जब ये टूटेगा तो बड़ा खर्चा हो सकता है शायद। नाउ मूविंग डाउन टू द फ्रंट, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ग्रिल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। जहाँ EV की मोस्टली ग्रिल शट थी, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे बड़े बड़े आपको एयर चैनल्स भी मिल रहे हैं, नीचे एयर डैम भी मिल रहा है। यहाँ पे भी एरो को अच्छा रखने के लिए आपको रियल एयर वेंट्स भी मिल रहे हैं। सेम ही टाइप का आपको हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है और सेम ही टाइप के आपको यहाँ एक्सेसरीज भी मिल रही हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे जहाँ आपको कार्बन फाइबर वाली फिनिश वाली एक्सेसरीज मिल रही थी, यहाँ आपको थोड़ा सा क्रोम ब्लैक्ड आउट क्रोम हो गया, थोड़ा सा ये सिल्वर एलिमेंट्स हो गए, इस तरह की एक्सेसरीज ज़्यादा मिल रही है ना। ऑफ कोर्स ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, तो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको कर्व में मिलती है। और ऐसा कुछ दिखता है कर्व का इंटीरियर। तो EV में जहाँ आपको लाइट इंटीरियर मिल रहा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कलरफुल कह सकते हो बर्गेंडी कलर का इंटीरियर मिल रहा है, जिसको कुछ लोग प्रीमियम भी कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर। हाउएवर यहाँ पे अगर आप चेंज देखोगे तो वहाँ जहाँ आपको टाइप सी का सिंगल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था 45 वोल्ट का, यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट A भी मिल रहा है, टाइप C भी मिल रहा है, और ये थोड़े से कम पावर वाले हैं। तो बेसिकली इससे आप अपना लैपटॉप शायद ना रन कर पाओ। हाँ, वहाँ जो चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गया था, थैंक्स टू द डॉगी एंड डोर मैट, यहाँ सेकेंड रो में आपको
आर्मरेस्ट भी मिलता है, उसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं आपके, और जो सेकंड रो सीट वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर लगती है, नी अप पोजीशन में आप बैठते हो, वो यहाँ पे केस नहीं है। यहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ रहे हो, और यहाँ पे भी आपको रिक्लाइन फंक्शन प्रॉपरली मिलता है ही है। रही बात सेंटर सीट की, तो थोड़ा सा आप ऊपर होके बैठ रहे हो, जिस वजह से अगेन आपका हेडरूम थोड़ा और कम हो जाएगा। रही बात यहाँ फ्लोर पे हम्प है, और वो डिसेंट साइज़ का हम्प है, तो वो आपका थोड़ा बहुत लेग स्पेस ईट अप कर लेता है। तो या छोटी मोटी जर्नीज़ के लिए इट्स फाइन, बट लॉन्गर जर्नीज़ पे आई हाईली डाउट कि कोई यहाँ बैठना प्रेफर करेगा। अगर वो अडल्ट है तो कोई बच्चा मे भी बैठ सकता है। और ये है आपका स्टेपनी या स्पेयर व्हील, जो आपको स्टील व्हील मिल रहा है। नॉर्मल कर्व और कर्व डॉट ईवी में एक छोटा सा चेंज हो रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो कर्व डॉट ईवी में ये जो एलिमेंट है आपका विंडो एलिमेंट, ये आपको ब्लैक आउट मिलता है, यहाँ पे ये आपको पॉलिश्ड क्रोम में मिल रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है ना। अब बात करते हैं इनकी पावर ट्रेन की, तो कर्व ईवी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो पहले लॉन्च होने वाली है अगेन। तो इसमें आपको एक 167 हॉर्स पावर की मोटर मिलती है, और अगर आप फ्रंट बॉनेट उठाओगे तो नीचे यहाँ पे आपको छोटा सा फ्रंट भी मिल रहा है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, मे बी इसकी चार्जिंग केबल रख सकते हो। अदरवाइज आप काफ़ी चीज़ें देख नहीं पाओगे। इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस लगभग 17.49 लाख रुपीस से शुरू हो रहे हैं और जाते हैं ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीस तक। और इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, एक तो 45 किलोवाट आ रहा है और दूसरा 55 किलोवाट आ रहा है। तो छोटे वाले से क्लेम्ड रेंज है लगभग 502 किलोमीटर्स की, और बड़े वाले से क्लेम्ड रेंज है 585 किलोमीटर्स की। एंड नॉट जस्ट दैट, टाटा मोटर्स ने फास्ट चार्जिंग को इम्प्रूव किया है। तो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं 15 मिनट के लिए चाय पानी के लिए रुके, तो आप इसको अगर चार्ज पे लगाओगे, फास्ट चार्जिंग अगर 60 किलोवाट से या 70 किलोवाट से ऊपर की है, तो इसको 15 मिनट के अंदर आप 150 किलोमीटर्स की रेंज दे सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10 to 80% से 40 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है डीसी फास्ट चार्जर 70 किलोवाट का अगर आप यूज़ करोगे तो। ऑन द अदर हैंड कर्व में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो वही आपको जो नेक्सॉन में मिलता है वो वाला इंजन है, वो बेस इंजन है इसमें। उसके साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल और एक डीसीए ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। दूसरा है, जो कि मेजर अपडेट है, 1.2 लीटर जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन, जो लगभग 125 हॉर्स पावर और 225 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। और उसके साथ भी आपको एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 7 स्पीड डीसीए ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और लास्टली है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो अगेन 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीए ट्रांसमिशन के साथ आता है। और रही बात कर्व के प्राइसेस की, तो वो अभी रिवील नहीं हुए हैं, उसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व का जो प्रॉपर लॉन्च है वो 2 सितंबर को होने वाला है। और अब रही बात इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, इसमें आपको लेवल 2 एडास भी मिलता है टॉप वेरिएंट में, और उसके अलावा और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, जो कि लिस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। एंड दैट्स इट, यही थी ऑल न्यू कर्व। आप लोगों को ये वॉक अराउंड कैसा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको न्यू कर्व कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक छोड़ना मत भूलिएगा। और अब आप यहाँ और यहाँ क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका ड्राइव रिव्यू बहुत ही जल्द आने वाला है, 100 मिल करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट यूज़ करना मत भूलिएगा।